नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी नाव पर सवार थे 30 से अधिक लोग। डूबते लोगों का वीडियो आया सामने। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद कई लोग हादसे में लापता। नदी और पुल से लोगों को बचाने की कोशिश जारी। बेटा थाना क्षेत्र के अहमदाबाद बालू घाट पर अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। 4 लोगों की मौत। बेटा पुलिस ने की पुष्टि। बेटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर पहले से चल रहा था विवाद। मर्डर के बाद तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सुअर मरवा और अमनाबाद बालू घाट पर पहले से हो रहा था बालू का अवैध खनन। इसको लेकर ही 2 गुटों में पहले से ही चल रहा था तनाव। नाव पर सवार होकर पुलिस को जाना पड़ा घटनास्थल पर। दियारा इलाके में पुलिस को जाना भी बड़ी चुनौती। हाजीपुर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट का खुलासा। सजायाफ्ता कैदी मना रहा था रंगरेलिया। दूसरे राज्य से मंगाई गई थी कॉल गर्ल। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना आरोपी को पड़ा महंगा। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी की नहीं हो सकी है पहचान। आईएएस हरजीत कौर के विवादित बयान पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिनों में मांगा जवाब। आईएएस ने छात्रा का उड़ाया था मजाक। बेगूसराय के दनियालपुर में पिस्टल से केक काटने वाले 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से पिस्टल और शराब बरामद। रोहतास की डेहरी में 2 प्रत्याशियों पर केस दर्ज। नगर निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। सृजन घोटाला में गैर जमानती वारंट। पटना के सीबीआई कोर्ट ने जारी किया वारंट। पूर्व डीएम वीरेंद्र यादव, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ वारंट। मुंगेर के कंपनी गार्डन में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी। प्रेमिका के भाइयों ने किया अपहरण। पुलिस ने प्रेमी को किया बरामद। गिरिडीह पुलिस आपराधिक संगठन एनएसपीएम के 5 अपराधियों को किए गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 7 देसी कट्टा, 3 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस बरामद। बोकारो में आईआरबी जवान सुशील कुमार की गोली लगने से मौत का मामला। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। शव लेने से किया इनकार। गुमला के चैनपुर संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में डांस नहीं करने पर 13 छात्रों को डंडे से पीटा। सभी घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। सिवान के सिद्धवल मोड़ के पास से पुलिस ने कार को किया जब्त। भारी मात्रा में शराब बरामद। 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। पूर्णिया के मधुबनी ओपी क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के मझौल में कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने कारोबारी को किया गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के शिवसागर में तालाब से लड़के का शव बरामद। नहाने के दौरान डूबने की जताई जा रही आशंका। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के ओम घटा में किसान के घर चोरी। हजारों की संपत्ति चुराकर लेकर भागे चोर। गोपालगंज में चोरों का आतंक। 4 घरों से लूटी लाखों की संपत्ति। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घर में चोरी। घर से 10 लाख रुपए का सामान लेकर भागे चोर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अवैध शराब कारोबार के बारे में पुलिस को दी थी सूचना। मोतिहारी सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल। इलाज के बदले पैसा मांगने और लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बरांडा से बुजुर्ग का शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिवान के श्रीनगर पुल के पास झाड़ी से एक व्यक्ति का शव बरामद। जीआरपी मामले की छानबीन में जुटी। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में सीएम का निवेशकों को भरोसा। सरकार निवेशकों को देगी हर तरह की सुविधा। दूर करेंगे निवेशकों की सभी शिकायतें। बिहार में जारी है पोस्टर पॉलिटिक्स। राबड़ी आवास के बाहर लगा रोजगार वाला पोस्टर। युवाओं को लुभाने की कोशिश।
बेंगलुरु से दरभंगा के लिए बुधवार को उड़ा स्पाइस जेट का विमान। आधे रास्ते में ही डाइवर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वो दरभंगा की बजाय हैदराबाद पहुंचा। यात्रियों ने किया हंगामा। छपरा के जलालपुर में आदित्य हत्याकांड मामला। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने परिजनों से की मुलाकात। निष्पक्ष जांच की मांग। औरंगाबाद में युवक की ट्रेन से कटकर मौत। ससुराल आया हुआ था युवक। गया सासाराम के शंकरपुर घुमटी के पास की घटना। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से हवलदार की मौत। छत पर टहलने के दौरान आई चपेट में। पूर्णिया के बाईसी थाना के NH 31 पर चरैया पुल के पास सड़क में लगी आग। शराब तस्करों ने बाइक पर रखी थी शराब। सीतामढ़ी में इंडियन ऑयल ने किया कंपोजिट गैस सिलेंडर का वितरण। 10 किलोग्राम का है गैस की क्षमता। सुविधा के साथ साथ बढ़ाएगा किचन की सुंदरता। सीतामढ़ी पुलिस ने शुरू की फ्री बस सेवा। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के लिए बड़ी सुविधा। त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला। सीतामढ़ी के डुमरा रेलवे स्टेशन की स्थिति खराब। स्टेशन तक जाने के लिए नहीं है रास्ता। यात्रियों को होती है परेशानी। रोहतास में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। महिला और उसके 2 बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। ससुराल वालों पर है हत्या का आरोप। बिहार में मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी की जारी। 19 जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका गिरने की भी आशंका। कोल इंडिया के कर्मियों का सालाना बोनस हुआ तय। इस बार प्रत्येक कोयला कर्मियों को बोनस के रूप में मिलेगा 76,500 रुपए। 2,38,000 कर्मियों को मिलेगा बोनस। गिरिडीह में अमलखोरी के पत्थर खदान में नहीं रुक रही है ब्लास्टिंग। जल स्रोत सूखे, जमीन भी हो रही बंजर। विरोध में 2 महीने से धरने पर बैठी महिलाएं। गढ़वा में मवेशियों में लंपी वायरस का बढ़ रहा प्रकोप। अब तक 6 पशुओं की संक्रमण से मौत। जांच के लिए गांव में मेडिकल टीम भेजने में पशुपालन विभाग लापरवाह। आरा में स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलाश की मनाई गई 81वीं जयंती। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोपालगंज के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों को वुडन कोर्ट की सौगात। डीएम ने वुडन कोर्ट का किया उद्घाटन। अरवल के संडा गांव के पास महिला को तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मारी टक्कर। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं को दी जा रही है ताइक्वांडो का प्रशिक्षण पाकर लड़कियां भी गदगद। लखीसराय में मनाया जा रहा विश्व हृदय दिवस। KRK मैदान से निकाली गई जागरूकता रैली। मोकामा रेलवे स्टेशन पर भगत की कोठी एक्सप्रेस का इंजन फेल। घंटों यात्री रहे परेशान। लोहरदगा के मंजूरमती स्कूल में बीजेपी ने किया सेवा पखवाड़ा का आयोजन। सुदर्शन भगत ने किया मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन। गिरिडीह के लताकी पंचायत में ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को दबोचा। फाइनेंस कर्मी से लूटपाट कर भाग रहे थे अपराधी। देवघर दुमका मुख्य मार्ग पर लेटवावरण के पास ऑटो और बाइक में सीधी भिड़ंत। बाइक पर सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो इस्पात भवन के सामने कर्मियों ने किया प्रदर्शन। दुर्गा पूजा के पहले बोनस नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान। यूनाइटेड इंडिया फॉर स्वच्छता के तहत कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद के शिमलडीह तेलीपाड़ा में ग्रामीणों ने रोका सड़क निर्माण। नाली बनाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भागलपुर में लॉयंस क्लब की ओर से डांडिया का आयोजन। युवती और महिलाएं हुए शामिल। लखीसराय सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। कई लोगों ने किया रक्तदान। गोपालगंज के समाहरणालय में बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेला का आयोजन। डीएम ने किया मेले का उद्घाटन। जमुई स्टेशन के पास तिरुवनंतपुरम के महालक्ष्मी मंदिर के तर्ज पर मनाया गया पूजा पंडाल। झारखंड से आए मुस्लिम कारीगर पूजा पंडाल के निर्माण में जुटे दिन रात। 2 साल के बाद इस बार पटना में हो रहा दुर्गा पूजा का आयोजन। पटना जिले में 1368 जगहों पर की जा रही है पूजा अर्चना। पटना में 1089 जगहों पर बना है पंडाल। धनबाद के पुराना राजागढ़ स्थित मां दुर्गा के मंदिर में हो रही 350 साल से पूजा। आज भी राज परिवार के लोग यहां पूजा में होते हैं शामिल। बक्सर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। लाइसेंस लेना किया गया अनिवार्य।
पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी और छोटी पटन देवी मंदिर में भी भीड़। छपरा के मढ़ौरा गढ़ देवी मंदिर में पूजा करने पहुंच रहे श्रद्धालु, मान्यता के अनुसार सती का रक्त यहां पर गिरा था। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना, दुर्गा मंडप में उमड़े श्रद्धालु मां से सुख शांति की कर रहे कामना। रांची के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल में सजावट का दौर खत्म, हरमू पंडाल के उद्घाटन के लिए सीएम को न्योता, आकर्षक पंडाल में यूथ को बुला रहे स्पाइडरमैन और पबजी। भागलपुर के लाल कोठी में सीने पर भक्त ने कलश की स्थापित, शीतला माता मंदिर का पुजारी है भक्त। पूर्णिया के ठाकुरबाड़ी मंदिर में नवरात्र पर पूजा, सुबह से ही महिलाएं पहुंच रही पूजा करने। गुजरात के सूरत में डांडिया और गरबा की धूम, सैकड़ों लोग गानों पर झूमते आए नजर। सूरत में गरबा महोत्सव का आयोजन, लोगों को जोश बढ़ाने के लिए पहुंच रहे कई सिंगर, गानों पर झुमाते रहे सभी को। सूरत में भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल, देर रात तक गानों पर झूमते रहे लोग। लोहरदगा के अग्रसेन भवन में डांडिया नाइट्स का आयोजन, गानों पर महिला और युवतियों ने जमकर खेला डांडिया। मुंबई के मरीन ड्राइव पर गरबा का आयोजन, घंटों झूमते रहे सैकड़ों युवा और युवती। उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में धमाका, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। उधमपुर में 2 जगहों पर एक जैसे ही धमाके, डीआईजी के अनुसार धमाके की जांच में जुटी एक्सपर्ट की टीम। ओडिशा के बालासोर जिले में झींगा प्रसंस्करण संयंत्र में अमोनिया गैस लीक, काम कर रहे 28 श्रमिक हुए बीमार। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, देंगे 29,000 करोड़ की सौगात, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। धनबाद के शिमलडीह तेलीपाड़ा में ग्रामीणों ने रोका सड़क निर्माण, नाली बनाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गुमला में केताम गांव के ग्रामीणों ने बंद कराया सड़क निर्माण का काम, 22 किलोमीटर की सड़क बनाने में ठेकेदार पर भारी अनियमितता का लगाया आरोप। सिमडेगा से दिल्ली रवाना हुई एसएस बालिका स्कूल की टीम, नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में होगी शामिल। गिरिडीह के कुमरगढ़िया में भीड़ ने 2 अपराधियों को दबोचा, निजी कंपनी के कर्मचारी से रकम लूटकर भाग रहे थे 3 अपराधी। जमुई में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया कैदी फरार, हत्या का आरोपी रतन पांडे पुलिस को चकमा देकर भागा। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, बाइक लूटकर फरार, लूट की घटना से दहशत का माहौल। दरभंगा के डीएमसीएच में 3 नशेड़ियों का हंगामा, दवा काउंटर के संचालक को गोली मारने की धमकी दी। गोपालगंज के विशनपुर दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद, शराब तस्कर फरार। चतरा में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार, देसी पिस्टल और पल्सर बाइक भी जब्त। रामगढ़ के चटनिया टोला में अवैध कोयले की बड़ी खेप बरामद, छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर फरार। वैशाली के भगवानपुर में वांटेड मंजेश सैनी गिरफ्तार, पुलिस पर हमला समेत 2 कांडों में थी तलाश। धनबाद में पेट्रोल पंप पर काम करने के दौरान युवक युवती में हुआ प्यार, शादी के बाद युवक ने प्रेमिका को अपनाने से किया इनकार। भागलपुर के नाथनगर की महिला ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। नवादा में उत्पाद विभाग का अभियान, नशे की हालत में 13 लोग गिरफ्तार, राजौली चौकी पर वाहनों की तलाशी। सिमडेगा के कोलेबिरा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और गोली बरामद, गोलीकांड में शामिल था अपराधी। सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत। बगहा के धनहा में गांजे की बड़ी खेप जब्त, कार से पुलिस ने गांजा किया जब्त, गांजा कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार। नवादा के रो थाना इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। कैमूर में प्रधानाध्यापक को छात्रों ने रॉड से पीट कर किया घायल, भगवानपुर हाई स्कूल का मामला, छात्रों के खिलाफ थाने में दिया आवेदन।
गोड्डा में बालू तस्करी का नया तरीका, बाइक से होती है बालू की तस्करी। एनजीटी के रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव। दो साल के बाद दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूजा के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बिहार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी पुख्ता कर ली है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए पटना समेत सभी दूसरे जिलों में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। रखी जाएगी, सूचना भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और जिला प्रशासन को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में आवश्यक शांति समिति की बैठक वो कर लें। शांति समिति की बैठकें मोहल्ला वाइज या जहाँ जहाँ पूजा पंडाल बनेंगे, जहाँ पर भी विसर्जन होगा, विसर्जन की भी नई गाइडलाइन आ गई, आप लोगों को पता है, प्रदूषण बोर्ड के द्वारा। तो उन सब गाइडलाइंस का पालन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में सभी पर्व त्योहार जो आगामी हमारा पर्व त्योहार का मौसम है मनाए जाए, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। ऐसी हम कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 2 साल से कोरोना की मार झेलने वाले मूर्तिकारों को कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मूर्तियों का सही कीमत नहीं मिलने से मूर्तिकारों में निराशा भी है। मूर्ति निर्माण में लगे मूर्तिकारों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में दुर्गा पूजा की तैयारी पूरी सवाब पर है। इस बीच जब बात मूर्ति की होती है तो कटिहार में पाल घराने की चर्चा खासा पुराना है और लंबे समय से यहाँ से कटिहार के बड़े बड़े आयोजन स्थल तक दुर्गा प्रतिमा पहुँचता है। पिछले 2 सालों से कोरोना का बड़ा मार पड़ा है, लेकिन इस बार कुछ राहत है। इस राहत के बीच क्या है इस पाल टोली की पूरी खबर आइए बताते हैं। दादा, पहले परेशानी रहा था 2 साल, इस बार कितना राहत हुआ है, कितना इस साल तो पूरे खुलेआम है। हाँ, पूजा पंडाल में तो पूरा खुलेआम भीड़ होगा ही। हाँ, मूर्ति देखने के लिए भी आदमी उभर पड़ेंगे, यही बात है। 2 साल बड़ा संकट का समय गुजरा है। हाँ, तो उस स्थिति में आदमी घर से नहीं निकला, किसी तरह अपना पूजा पाठ कर लिया है। कैसे चला था समय, कैसे बीता था उस समय? नहीं, समय बहुत ही बुरा बीता है। ना लेबर का पेमेंट हमको ठीक से हुआ है, ना अपना ही मजदूरी निकला है ठीक से, किसी तरह गुजार बसर हो गया बस। इस साल उससे थोड़ा अच्छा है। हाँ, प्रतिमा भी ऊंचा थोड़ा बन रहा है पहले जैसा, थोड़ा उम्मीद है कि अच्छा बाजार होगा। आप लोग युवा मूर्तिकार है, युवा मूर्तिकार के लिए क्या आगे क्या उम्मीद है, इस पेशे में क्या उम्मीद है? पेशे में जैसे शुरुआत में हम लोग जब काम में घुसे थे तो बहुत हौसला था मन में, जो इस काम सीख के कुछ कर सकेंगे बाकुछ, ठीक है। अभी जैसा परिस्थिति देख रहे हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा है जो कुछ कर पाएंगे। इतना मेहनत होता है, उसके बाद मजदूरी भी सही से नहीं भी होता है, और मालिक लोग भी क्या करेगा। मूर्ति का रेट इतना गिर गया है, जो हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का मूर्ति का रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कोरोना काल था पिछला 2 साल, इस बार तो कुछ राहत हुआ है? उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है, बहुत कम कि जब पार्टी जो आता है तो वही कि जब पहले जो बोलता था वही बात बोलता है, ठीक है। उसमें खूब से खूब 200-400 रुपया बढ़ाता है, वैसे ही। इस तौर पर कोरोना काल के बाद कुछ राहत तो जरूर है, लेकिन मूर्ति का दाम जिस तरह से बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, इसलिए कहीं ना कहीं मूर्तिकार परेशान है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना काल के बाद इस साल जमुई में दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिले में कई जगहों पर भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। जमुई स्टेशन पर दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम के महालक्ष्मी मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया। झारखंड से आए मुस्लिम कारीगर पूजा पंडाल के निर्माण में दिन रात जुटे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। कोरोना के बाद इस साल दुर्गा पूजा जमुई जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और जिले में कई जगह भव्य पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, जमुई स्टेशन के पास जो पूजा पंडाल बन रहा है माँ दुर्गा का, उसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम के महालक्ष्मी मंदिर के तर्ज पर
यह पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है। और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूजा पंडाल है लगभग 75 फुट ऊंचाई का है और चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो 80 फीट चौड़ा है। हम बात करना चाहेंगे जो मुख्य कारीगर है उनसे। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? मधुपुर से। मधुपुर से। कितने सालों से आप लोग पूजा का निर्माण कर रहे हैं पंडाल का? पंडाल वही लगभग 25-30 साल। 25-30 साल। तो इसके बारे में क्या बताए, कहाँ का इस बार बनाया जा रहा है यहाँ पर? ये कहाँ का फोटो है हम वो नहीं कर सकते, मगर के हम लोग का जो फोटो दिया है वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर पंडाल निर्माण? पंडाल देखिए ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है, देख सकते हैं। और ये लोग कारीगर हैं जो झारखंड से आए हैं और जो भव्य यहाँ पर पूजा पंडाल बन रहा है माँ दुर्गा का, उसका निर्माण में लोग लगे हैं। और ख़ास बात ये रहेगी कि यहाँ पर विशेष इंतज़ाम रहेगा। माँ दुर्गा के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, इस पूजा पंडाल को देखने आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जमुई ज़िले का जो पूजा पंडाल की बात करेंगे तो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा ये। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। 2 वर्षों के बाद इस बार पटना में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पटना जिले में 1368 जगहों पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि शहर में 1089 स्थानों पर पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से पूजा समितियों को कई निर्देश भी दिए गए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। कोरोना काल के 2 वर्षों के अवधि के बाद इस बार पटना समेत देश दुनिया में जो है वो दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। बात अगर पटना जिले की करें तो पटना जिले में 1368 जगहों पे पूजा आयोजित की जा रही है। अगर बात पटना शहर की करें तो इस बार पटना शहर में 1089 जगहों पर दुर्गा पूजा करने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। ये आंकड़ा पटना सदर सिटी और दानापुर अनुमंडल का बताया जा रहा है। प्रशासन ने यह अनुमति संबंधित थाना क्षेत्रों द्वारा दिए गए एनओसी के आधार पर दिया है। अभी और आवेदन जो है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि कुछ आवेदन आने की जो है वो इंतजार है प्रशासन को, चूंकि कई जगहों। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।